हेलो लिसनर्स, दिस इज अनिकेत। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं जल्दी ही कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा, तो फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर वीडियो आ गया है। तो इससे पहले वाला अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको वो नहीं समझ में आएगा तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं और कुछ बेसिक रूल को समझने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मोटा मोटी मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। तो रिकॉल करते हैं, जैसे कि पहला आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, ये कैसा नंबर होता है? तो भाई ये एक ऐसा नंबर होता है जिसमें आपका रियल नंबर भी होता है और एक इमेजिनरी नंबर भी होता है। तो मतलब इसको हम लोग बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है ना कि जिसके पास दो गर्लफ्रेंड्स हैं, एक जो कि रियल है, जैसे कि सपोज दैट ये वाला रियल है, और दूसरा जो कि क्या है, इमेजिनरी है। ठीक है, तो इसके पास दो गर्लफ्रेंड्स होते हैं। तो ये जो z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है ना, इसको देख के आप थोड़ा सा डर जाते हो कि भाई ये क्या है, थोड़ा सा डर लगने लगता है आप लोगों को, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हो सकता है। तो बेसिकली मोटा मोटी दिमाग में यही बात को डाल के चलिए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। मतलब इसके पास दो गर्लफ्रेंड है, एक रियल वाले और एक इमेजिनरी वाले। तो यहाँ पे होता क्या, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखो z इज इक्वल टू 2 + 3i। देखो अब ये जो 2 है वो क्या है, ये रियल है। अब यहाँ 3i का मैंने पूरा कहानी बताया था भाई कि i इज इक्वल टू क्या होता है, √(-1). ठीक है, i² इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, सॉरी -1 होता है। तो ये चीज़ का कहानी पूरा मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बता दिया है। अगर आप वहाँ से देखना चाहते हो तो देख लेना, ठीक है। और नहीं देखोगे भाई तो भाई दिक्कत तो है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्ट हो गया रियल और ये पार्ट हो जाता है इमेजिनरी। तो हम लोग को क्या करना है ना, बेसिकली हम लोग को इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, जैसे अगर सपोज दैट मैं एक दूसरा नंबर दे दूँ जो कि दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 3 + 5i। ठीक है, अब बोलूँ ये दोनों को ऐड करो या फिर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये दोनों को डिवाइड करो, तो क्या ये रियल नंबर के जैसे ही होता होगा, डिवीजन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन? नहीं ना। तो हम लोग आज की वीडियो में यही करने वाले हैं, इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो फटाक से हम लोग इसका एडिशन देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि अगर मैं दो आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि z इज इक्वल टू आपका 2 + 3i, एक हो z1 इज इक्वल टू 2 + 3i हो गया, और z2 इज इक्वल टू मैं आपको बोल दूँ 3 + 5i। अब भाई इसी में हम लोग को एडिशन भी करना है, ये दोनों को ऐड करके दिखाना है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब इसी में मैं सब कुछ करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें एडिशन की, तो एडिशन में कैसे होगा, ये एडिशन में क्या होगा, z1 + z2 होगा। तो z1 कितना है भाई मेरे पास, 2 + 3i। ठीक है, और z2 कितना है, तो प्लस z2 हो गया 3 + 5i। तो करना क्या है यहाँ पे, इसमें सीखना क्या है आपको कि जो भाई रियल वाला है ना उसको आपको एक साथ जोड़ना है, और जो आपका इमेजिनरी है उसको एक साथ जोड़ना है। तो देखो रियल इसमें कौन है, 2 और 3, तो हम 2 और 3 को एक साथ जोड़ देंगे। और जो इमेजिनरी वो कौन है, 3i + 5i, तो उसको हम एक साथ जोड़ देंगे, 3i + 5i। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5 + 3i + 5i, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8i। तो इस तरह से हम लोग इसका एडिशन कर सकते हैं। अब अगर हम इसी में बात कर दे सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्लस की जगह क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो अब थोड़ा ध्यान देना भाई, माइनस लगेगा तो क्या होगा, तो देखो माइनस जब लगेगा तो एक स्टेप थोड़ा बोल सकते हैं बढ़ जाएगा। कैसे, देखो 2 + 3i, पहले ब्रैकेट हटाते हैं, और ये जो माइनस साइन है ना इसके अंदर जाएगा, तो माइनस साइन अंदर जाएगा, तो ये -3 हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस अंदर जा रहा है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा -5i। तो यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पे ऐसे होगा 2 - 3, मतलब हम लोग रियल वालों को एक साथ करेंगे तो 2 - 3 + 3i - 5i। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 - 3 मतलब कि -1, और प्लस 3i - 5i, 3i में से 5i जाएगा तो कितना बचेगा, -2i बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी आ जाएगा। अब बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे खाली आपको साइन किसका दे देना है, मल्टीप्लाई का दे देना है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे देना है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे देना है। मल्टीप्लाई में क्या होगा, यहाँ पे भी बेसिकली मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए, और उसके बाद क्या होगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई मल्टीप्लाई करने का एक रूल होता है, क्या होता है, देखो इसको हम लोग पहले इसके साथ करेंगे, फिर उसके बाद इसके साथ करेंगे, और दूसरा इसको इसके साथ करेंगे, और फिर उसके बाद इसके साथ करेंगे। मतलब ये जो फर्स्ट वाला है ना इसको इसके ये दोनों के साथ, और ये जो सेकंड वाला है उसको ये दोनों के साथ। ठीक है, आपने ये चीज़ शायद बचपन में सीखा भी होगा। तो चलिए करते हैं।
तो होगा क्या, यहाँ पे अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ 3 से तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3, मतलब डायरेक्टली मैं लिखता हूँ 6, 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से तो 2 इंटू 3 6, और फिर 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5i से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 10i, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस 3i को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i इंटू 3 क्या हो जाएगा 9i, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा 3i इंटू 5i तो क्या हो जाएगा प्लस 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15, और i इंटू आई क्या हो जाएगा i स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा कि इसको हम लोग और थोड़ा सा कंडेंस कर सकते हैं, देखो कैसे, ये जो 6 है ये 6 लिखा गया, और 10i और 9 है दोनों एक कैटेगरी का है तो हो जाएगा 19i, और यहाँ पे प्लस 15i वैसे ही लिखा जाएगा 15i स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें डिवीज़न की, तो डिवीज़न में क्या होगा, थोड़ा सा डिवीज़न को देख लेते हैं। तो डिवीज़न में बेसिकली क्या करना है, हमारे पास कुछ ऐसा होगा, ये Z1 बाई Z2 ऐसा कुछ करके होगा। तो Z1 क्या है भाई अपने पास, तो Z1 हमारा है 2 प्लस 3i, और Z2 कितना है 3 प्लस 5i, ठीक है। ये दोनों को हम लोग को डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करना ना तो इसका जो डिवीज़न का रूल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा अलग होता है, मतलब ऐसा समझो कि रैशनलाइज जैसा होता है। तो देखो होता है क्या है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि जो रैशनल नंबर होता है उसके नीचे क्या होना चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और q नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा आप सिस्टम को गांठ बांध लो कि जो i है ना वो i कभी नीचे नहीं होना चाहिए। अब वो क्यों नीचे नहीं होता है, तो देख लो i का वैल्यू क्या होता है √(-1), तो भाई रूट कभी नीचे एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं ना, तो इसीलिए i वाला पार्ट नीचे नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, रैशनलाइज करके इस i वाले पार्ट को हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस डिवाइड में हम लोग क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो होगा क्या, देख लो भाई थोड़ा ध्यान से, अपने पास क्वेश्चन ये है ना, तो क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 प्लस 3i बाई 3 प्लस 5i, ठीक है। अभी देखो ये बेसिक हो रहा है, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ठीक है ना, ये बेसिक हो रहा है। तो ये होगा क्या, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, रैशनलाइज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाला रैशनलाइज आप लोग को पता है, नीचे वाला का साइन खाली चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5i बाई यहाँ पे भी 3 माइनस 5i, मतलब देखो हम लोग कुछ नहीं किए, यहाँ पे क्या किए, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ देख लो आप, इसको भी अपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा, पहले इसके साथ होगा इसका, फिर इसके साथ इसका, और फिर ये वाला इसके साथ, फिर ये वाला इसके साथ, ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन होगा ना। तो लिखते हैं फटाक से, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, और फिर उसके बाद 2 इंटू 5i, और यहाँ साइन क्या चीज़ का है भाई, माइनस का है, तो 2 इंटू 5i हो जाएगा माइनस 10i, और फिर उसके बाद प्लस का साइन है, इस प्लस का साइन है, फिर 3i को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हो जाएगा 9i, और फिर 3i को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5i से तो हो जाएगा माइनस 3 इंटू 5 15, और i इंटू आई स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद डिवीज़न मतलब है डिवाइड। अब यहाँ देखो ये क्या है, ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है ना, तो हम लोग को पता है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और माइनस b का स्क्वायर मतलब 5i का स्क्वायर। अब देखो i का स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, इस बात को आप रिकॉल करो, i इज इक्वल टू मैंने बताया था √(-1), लेकिन i स्क्वायर अगर आप करोगे तो रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, खाली -1 आ जाएगा ना। तो अगर हम यहाँ पे i स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और नीचे -1 तो एग्जिस्ट कर सकता है, हम लोग को क्या हटाना था, रूट हटाना था। देखो रूट हट गया ना यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, इस पार्ट को अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो 10i प्लस 9i, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस i, 10i में से 9i जाएगा, ठीक है, बड़ा नंबर पे माइनस साइन तो माइनस, और माइनस 15i स्क्वायर, ठीक है। अब बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, और -5, और i स्क्वायर का वैल्यू को हम लोग 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 25 हो जाएगा, और i स्क्वायर का वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इंटू -1। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 माइनस i माइनस 15i स्क्वायर बाई यहाँ पे 9 माइनस, और यहाँ पे -1 था तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 25। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवीज़न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और एडिशन, जो भी मतलब बेसिक था। अब हम लोग फटाक से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेसिक, जिसको हम लोग को यूज़ करना है फर्दर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज़ को। तो गाइस सबसे पहला जो आपके सामने क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, i टू द पावर क्यूब। तो i टू द पावर क्यूब आपका सामने अगर दे दिया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ
कि ये जो क्यूब है वो कैसा पावर है, ऑड पावर है, ठीक है। तो उस वक्त आई क्यूब का वैल्यू क्या होगा, आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसका यूज़ भी होगा, हम लोग फर्दर इसका यूज़ भी करेंगे क्वेश्चंस में, बड़े बड़े क्वेश्चंस में। तो इसलिए मैं बेसिक आपको सिखा रहा हूँ। तो ये क्या होगा कि जब भी आपके सामने पावर ऑड में रहे ना, तो आप उसको क्या करो, उसको आप इवन में बदलने की कोशिश करो। तो इवन में कैसे बदलेगा, ये ऐसे होगा, आई पे पावर स्क्वायर इंटू आई, ठीक है। तो आप सोच रहे होगे सर आप इसको इवन में क्यों बदल रहे हो, तो देखो ध्यान से, मैंने आपको सिखाया था ना, आई का वैल्यू क्या होता है √-1 और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1। तो अगर हम इसको स्क्वायर में बदल दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम उसके जगह पे -1 वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पे होगा। अगर हम इसको स्क्वायर में बदल दिए तो ये हो जाएगा -1 इंटू आई। तो इस हिसाब से आई क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, -i, है ना। आई क्यूब का वैल्यू क्या हो गया, -i आ गया। तो इस तरह से हम लोग आई क्यूब का वैल्यू निकाल दिए। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर आपको निकालना है दूसरा नंबर क्वेश्चन i⁴, तो i⁴ वैल्यू कैसा होगा, ये तो भाई इवन पावर है, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा, इसको कैसे निकालोगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, इसको भी हम लोग किसके टर्म में तोड़ेंगे, स्क्वायर के टर्म में तोड़ेंगे। मतलब जब भी आपके सामने ऐसा कोई कम्प्लेक्स आएगा ना, i⁴, 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 i⁴5 कुछ भी रहे, तो आप इसको किसके टर्म में तोड़ो, आई स्क्वायर के टर्म में तोड़ो, ठीक है। तो जब हम इसको आई स्क्वायर के टर्म में तोड़ेंगे तो कुछ इस तरह का होगा, आई स्क्वायर फिर उस पर पावर 2, है ना, 2 जब 4 हो जाएगा आपका, है ना। तो जब हम इसको आई स्क्वायर के टर्म में तोड़ेंगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास कितना है, -1। और ये क्या है, कैसे आता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर अपने पास ऑड रहता है तो साइन माइनस का आता है, और अगर अपने पास इवन रहता है तो साइन प्लस का आता है, ठीक है। ये एक बेसिक सा, मतलब आपको एक बेसिक रूल आपके दिमाग में आ गया, ठीक है। तो तोड़ने का सिस्टम ये हुआ। अब अगर आपके सामने कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि i⁻39, तो i⁻39 को आप कैसे तोड़ोगे, ठीक है। तो उसको तोड़ने के लिए कुछ नहीं, आप क्या करोगे, इसको इवन में तोड़ो। तो आप सोच रहे होगे सर अभी अपने पास i⁻³ था तो इवन में तोड़ दिया, लेकिन i⁻39 है यार, इसको कैसे तोड़ूंगा। तो करना कुछ नहीं है, आपको इसका एक आगे वाला ले लेना है। जैसे 39 है तो 39 का एक आगे, ऑब्वियस सा बात है क्या होगा, इवन होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, i⁻38 इंटू आई, ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग। तो जब हम इसको ऐसा लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, i⁻38 है तो 38 को कैसे करेंगे, 38 को फिर मैं बोलूँगा आपको किसके टर्म में आपको करना है, i⁻² के टर्म में करना है। तो स्क्वायर के टर्म में क्यों करोगे, क्योंकि ताकि -1 आ जाए। तो स्क्वायर के टर्म में इसको कैसे करोगे, तो कुछ नहीं, आपको बेसिकली क्या लिख देना, i⁻² लिख देना है, ठीक है। अब सोचना है ये कितना मल्टीप्लाई करोगे भाई, ये 38 आ जाए। तो कितना मल्टीप्लाई करोगे, 19 मल्टीप्लाई करोगे तो 38 आ जाएगा ना, 19 × 2 38 आ जाएगा। तो मतलब हम i⁻38 को इस टर्म में लिख लिए, ठीक है, और इंटू आई, ठीक है। क्यों स्क्वायर के टर्म में लिख रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, किस लिए, ये -1 लाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा -1 पे पावर 19 इंटू आई, है ना। तो आप सबको पता है गाइस कि अगर -1 का पावर 19 है तो यहाँ पे घूम फिर के क्या आएगा, -1 ही आएगा, क्योंकि कोई भी नंबर पे पावर क्या अगर रहता है आपका ऑड रहता है तो वही नंबर आ जाता है ना। तो यहाँ पे -1 आएगा और इंटू आई, तो बेसिकली इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -i आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो कि जब भी पावर ऑड रह रहा है तो साइन क्या आ जा रहा है, आई, मतलब घूम फिर के क्या आ जा रहा है, आई आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए कुछ दे देता हूँ जो आपको खुद से घर में करना है, और उसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना है। और अगर आप इंस्टा में ज्वाइन हो तो वहाँ पे भी आप मेरे को बता सकते हो। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को आपको करना है i⁻50, ठीक है, और फिर ये क्वेश्चन आपके लिए है i⁻61, ठीक है। और फिर कुछ और भी क्वेश्चंस है, जैसे कि आप बोल सकते हो i⁻79। तो ये सब क्वेश्चंस आपको करना है और इसका कमेंट करना है, ठीक है। कम से कम इनमें से एटलीस्ट 1 या 2 कम से कम कर लेना और उसको कमेंट करना।